इसका बैकग्राउंड क्या है और क्यों आजकल हम इसको देख रहे हैं, तो 3 चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो फंगस है ये एनवायरनमेंट में खास करके सॉइल मिट्टी में मिलता है। बट नॉर्मली ये जिन लोगों का इम्यूनिटी ठीक होती है, जो लोग हेल्थी होते हैं, तो उनको कोई ये अटैक नहीं कर सकता। अब ये जो संक्रमण की वेव चली है, ये पिछली बार भी देखा गया था, पर अब और भी ज्यादा देखा जा रहा है कि एक तो संक्रमण की वजह से बॉडी वैसे ही वीक हो जाती है, दूसरा क्योंकि लंग्स पे या बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट पड़ रहा है तो हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। और जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज किए गए और वो डायबिटिक थे और उनका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं। इस जो फंगस है उसको, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं, कि जहां उसको मौका मिलेगा कि वीक बॉडी मिली तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसीलिए जैसे आपको देखना है कि ऑलरेडी संक्रमण है, दूसरा स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ सकती है, बट वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक एक्सपर्ट के अंडर ले, क्योंकि इसका जो डोसेज है उस पर भी डिपेंड करता है कि एक तो स्टेरॉइड्स को जल्दी नहीं देना, जब उसकी जरूरत होगी तभी देना है, और उस डोज में देना है जो इन्फ्लेमेशन को दबाने के लिए उचित है, और तीसरा जितनी जल्दी उसको खत्म किया जा सकता है स्टेरॉइड की यूज को, उतना ही फायदा है। तो इसीलिए ये तो खैर एक्सपर्ट डॉक्टर ही बताएगा कि कब शुरू करना है, क्या डोज में शुरू करना है और कब खत्म करना है, पर आपको एक बहुत ध्यान रखना है कि आपका ब्लड शुगर उस टाइम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो पूरी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी है ब्लड शुगर के कंट्रोल में। अब सबसे ये इसका क्या असर पड़ रहा है कि क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस कहते हैं, जो म्यूकोमाइकोसिस है, इससे लोगों के दिल में दहशत फैल गई, क्योंकि वो हम देखते हैं सोशल मीडिया में भी और न्यूज मीडिया में भी कि इसकी क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसी मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो पहला जो है सिम्टम, जैसे डॉक्टर गुलेरी ने भी बताया कि उसी सिम्टम को पहले अगर जो पकड़ लेंगे तो इसकी ट्रीटमेंट ज्यादा सक्सेसफुल होती है। तो ये यूजुअली नोज के थ्रू जाएगा या माउथ में भी जा सकता है। तो आप देखेंगे कि साइनस में ये रिजाइड करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो ये है कि अगर जो हम इसको म्यूकस मेम्ब्रेन के स्टेज पे ही पकड़ लें तो सुपरफिशियल डेब्रीमेंट के साथ दवाइयां देते हैं, जो एम्फोटेरेसिन इसकी दवाई है, उसके कई वो इक्विवेलेंट मेडिसिन हैं, वो तो डॉक्टर डिसाइड करेगा। पर उसको अगर जो मेन चीज ये है कि जो जहां जहां ये फंगस लगा है, तो डायग्नोसिस में ये पता लग जाए कि नोज में स्टफीनेस है, पेन है, या एक साइड पे कोई, या गाल के ऊपर कोई स्वेलिंग हो रही है, या दांत कोई लूज हो रहा है, या कोई पैच दिख रहा है मुंह में, कोई फंगस टाइप के ब्लैकिश टाइप। तो इसका मतलब ये है कि उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि मुझे संक्रमण हुआ, मुझे स्टेरॉइड्स दिए गए, मैं हाई डायबिटिक हूं, तो अपने आप को चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसको जितनी जल्दी स्टेज 1 पे हम पकड़ेंगे उतना ही इसका इलाज सक्सेसफुली होगा। और इसका इलाज में कॉम्बिनेशन है कि एक टिश्यू जो भी इन्फेक्ट हो गया है उसको पूरा एक्सरसाइज करना है, और कई बार 2-3 बार सर्जरी करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ अग्रेसिव मेडिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जिसकी दवाइयां जो है वो जो एम्फोटेरेसिन है, आइसोकोनाजोल है या पोसोकोनाजोल है, ये सब डॉक्टरों को पता है, वो उचित तरीके से आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो उसमें ये पैनिक नहीं फैलना चाहिए पब्लिक में कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जुकाम हो रहा है कि मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं लग गया। ऐसा नहीं है, ये हिस्ट्री बताती है। और जैसे मैंने बोला कि प्रिसाइज सिम्टम्स है, जैसे नोज में बहुत सारा स्टफीनेस हो, गाल में कोई दर्द हो रही हो, या कुछ ब्लैकिश स्पॉट्स अपीयर हो रहे हो, या आंख में धुंधला दिखना शुरू पड़े, या आईलिड स्वेलिंग हो रही है, या ये ब्रेन में भी जा सकता है, और ब्रेन में भी हेडेक, फीवर, ये सब बातें अगर जो होंगी तो आपको अपने डॉक्टर्स के साथ अपने संपर्क करें और इसकी एग्जामिनेशन कराएं।
अब ये बात है कि इसकी ट्रीटमेंट जो आज के दिन हुई वो काफी डिपेंड करती है कि फेज 1, फेज 2 या फेज 3 में ये पकड़ा जाए। अगर जो वो फेज 1 में पकड़ा गया, जब नेजल पैसेज में है या नेजल साइनसेस में है या कोई दांत में लगा है, क्योंकि हमने वो भी केस देखे हैं कि दांत लूज हो गए हैं, तो इसका डायग्नोसिस जो होता है वो टिश्यू से होता है, ये स्वैब से नहीं होगा। जो टिश्यू का पीस लेके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो पता लग जाता है कि ये फंगस है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि इसको अगर जो उसी स्टेज पे हम एक्सरसाइज करके मतलब क्लीन कर लेंगे साइनसेस, या जो दांत है उसको निकाल के उसके टिश्यू को क्लीन कर लेंगे, और अगर जो उसकी ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू होगी तो सक्सेस रेट काफी हाई है। जब ये फेज 2 में जाता है कि जैसे आंखों में चला गया, और कईयों की आपने देखी हैं कि आईज भी बहुत फूल जाती है, उसमें कई बार आई को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और उसके बाद स्टेज 3 जब ब्रेन में चला जाए। तो इसलिए ये जानकारी जरूरी है कि ये ना हो कि हर एक को जिसको थोड़ा सा भी जुकाम वगैरह हुआ वो सोचे कि मेरे को भागना है डॉक्टर के पास या कोई दवाई लेनी है। नहीं। तीसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो इलाज है वो मेडिसिन है, पर ये मेडिसिन जो है लंबे अरसे तक चलती है, 4 से 6 हफ्ते, और कई दवाइयां तो हम 3-3 महीने भी देते हैं जिसमें बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो। सो लापरवाही नहीं करनी। एक बार डायग्नोस हुआ है तो जो आपको डॉक्टर की टीम बता रही है उसको उसमें हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जो टाइम वेस्ट हुआ तो ये जल्द से फैलता जाता है और लंग्स में भी जा सकता है, लिवर में भी जा सकता है। और इसके साथ साथ जिनको संक्रमण हुआ, जिन लोगों की कैंसर ट्रीटमेंट हो रही है, जिन लोगों जो पोस्ट ट्रांसप्लांट है, जिनको ये इम्यूनोसप्रेशन दिया जा रहा है, उनको भी ये लगने का खतरा रहता है। ये हमें पहले से पता है, पर इतने ज्यादा केसेस होते नहीं। आजकल हमने देखा है सेकेंड वेव में जिसमें लंग्स की इन्फेक्शन और बॉडी पे इन्फेक्शन जो हो रहा है वो हाई हो रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा यूज हो रहा है स्टेरॉइड्स, और हमारी बहुत संख्या है डायबिटिक्स की। तो इन सबको मिलके पूरे सावधान रहें, और आने वाले टाइम में इसकी जो जैसे जैसे इसका ट्रीटमेंट चलता जाएगा, नई दवाइयां भी आ रही हैं, तो इसीलिए मेरे को ऐसा एक ही चेतावनी देना चाहता हूं कि इसके ऊपर लापरवाही ना करें। अगर जो आपका गाल सूज रहा है या आंख सूज रही है या दांत लूज हो गए हैं या माउथ में कोई ब्लैक पैच दिख रहा है, तो उस टाइम लापरवाही करनी महंगी पड़ सकती है। इसीलिए ब्लैक जो फंगस को कहते हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ तो हम डॉक्टर करेंगे कि इसके साथ, क्योंकि जो जुडिशियस यूज of steroids and good control of diabetes is the key for prevention. Once you have it, get diagnosed and treat early. That's the key. Namaskar. Thank you so much, Dr. Guleria. Thank you so much, Dr.